वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज कैट। और आज हम लोग देखेंगे ये जो जोसा काउंसलिंग है इसमें कितने नंबर्स पे कौन सी सीट मिल सकती है और कौन कौन सी आईआईटीज़ में जो सीट मिल सकती है और कौन कौन सी आईआईटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें कि जिस जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से हम लोग को अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सी ब्रांचेस की प्रेफरेंस हम लोग को क्या रखनी चाहिए, तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। और जो भी एनआईटीज़ हैं उसमें क्या ब्रांचेस की प्रेफरेंस रखनी चाहिए और वो सारा चीजें हम लोग देखें। तो जो जोसा काउंसलिंग है ओके, सो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि अगर हम लोगों की जो रैंक है वो है एडवांस की। अगर जो रैंक है सबसे पहले हम लोग एडवांस की रैंक देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग टोटली इसमें एडवांस की रैंक पे फोकस करेंगे और उससे देखेंगे कि हम लोग एडवांस की रैंक से कौन कौन सी आईआईटीज़ में अच्छा से अच्छा हम लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और सबसे अच्छे से अच्छा हम लोग इसमें जेई एडवांस की रैंक में अच्छे से अच्छा हम लोग को ब्रांच मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं एडवांस की रैंक के हिसाब से। ओके, तो और हम लोग सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे मेंस की रैंक के हिसाब से। ओके, पार्ट 2 मेंस रैंक। ओके, हम लोग पार्ट 2 में मेंस की रैंक के हिसाब से देखेंगे कि मेंस की रैंक के हिसाब से हम लोगों को कौन से अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है और कौन सा हम लोगों को ब्रांच मिल सकती है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एडवांस में हम लोगों को अगर हम लोग को टॉप की अगर हम लोगों को 4 आईआईटीज़ चाहिए, 4 to 5 आईआईटीज़ चाहिए टॉप की। ओके, टॉप अगर हम लोग को 4 to 5 आईआईटीज़ चाहिए तो उसमें हम लोगों की जो रैंक होनी चाहिए सबसे पहले अगर हम लोग उसकी टॉप 4 to 5 आईआईटीज़ देखते हैं और अगर हमको उसमें टॉप 4 to 4 ब्रांचेस अगर हम लोग एम कर रहे हैं, जैसे कि टॉप 4 ब्रांच में कौन कौन सी है। सबसे पहले हो गया सीएसई हो गया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल। ओके, सो सीएसई में जैसे कि हमने सीएसई लिखा तो इसमें जैसे कि सीएसई में और भी ब्रांचेस अब हैं, जैसे कि एक है आईटी है, आईटी हो गई, इसमें एआई है एक। ओके, सीएसई के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहले एक आईटी भी है। सीएसई तो है ही, उसमें आईटी में भी कुछ सीट्स रहती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग। और अब एक और ब्रांच है इसमें एमएसीएस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, सो ये सारी ब्रांचेस ये की जो रैंक रहेगी वो सेम टू सेम रहेगी ये जो सीएसई ब्रांच की रैंक है। ओके, अगर सीएसई ब्रांच जिस रैंक पे मिल रही है तो उसी रैंक पे आईटी, एआईएमएल और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग उसी ब्रांच पे उसी रैंक पे मिलेंगी। ओके, उसके बाद हम लोग को जैसे इलेक्ट्रिकल में के सिमिलर टू सिमिलर रैंक पे हम लोग को ईसी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग और ये जो इलेक्ट्रिकल की रैंक होती है वो भी सेम रहेगी। तो और उसके बाद ये आता है मैकेनिकल और केमिकल। सो ये 4 ब्रांचेस हैं जिनका आप एम कर सकते हो। और ये 4 to 5 आईआईटीज़ में अगर आपकी रैंक है ये 5000 के अंडर है, अगर आपकी रैंक 5000 है या फिर उसके नीचे है तो आप इन 4 आईआईटीज़ में ये 4 ब्रांचेस अगर आप फिल करते हो तो आपको 5000 के अंडर कोई ना कोई आईआईटी में मिल जाएगा। आईआईटी टॉप 4 आईआईटीज़ में जैसे कि हो गया आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया और आईआईटी कानपुर हो गया। ये अगर 4 आईआईटी टॉप भी अगर आप एम करते हो और उसमें आपकी रैंक अगर 5000 के अंडर है तो शायद आपको ये कानपुर में केमिकल मिल सकती है। लास्ट राउंड तक अगर आप 7th राउंड तक जाते हो तो आपको आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली में केमिकल या मैकेनिकल आपकी जिस रैंक है 4200 तक है तो आपको आईआईटी कानपुर में केमिकल तक या फिर मैकेनिकल तक मिल जाएगी। ओके,
तो अब हम लोग उसके आगे देखते हैं, जैसे कि हम लोग को इसके ही डिटेल में देखते हैं कि तो हम लोग ने देख लिया ये जो टॉप की 4 ब्रांचेस थी, जिसमें कि सीएसई थी। सीएसई में हम लोग के पास आईटी है, और उसके बाद हम लोग के पास है AIML भी है इसमें, ओके। और इसमें ही हम लोग के पास MACS है। तो ये हम लोग के पास डिफरेंट हैं। इसमें सीएसई में इलेक्ट्रिकल में ये हम लोग के पास EC है, ओके। और हम लोग के पास मैकेनिकल है, केमिकल है, ओके। ME और CH, ओके। तो अगर हम लोग के पास जैसे कि हम लोग की जो 5000 रैंक है, तो इसमें हम लोगों को ये मिल सकता है इसमें केमिकल तक। और अगर हम लोगों की रैंक है 2500 के बिलो, तो ये हम लोग को टॉप IITs में ये टॉप की 2 ब्रांच में मिल सकती है, CSE और इलेक्ट्रिकल में। टॉप 2500 में लास्ट 7th राउंड तक अगर हम लोग एम करते हैं, तो फिर हम लोगों को CSE या फिर इलेक्ट्रिकल में हम लोगों को मिल सकता है टॉप की ये जो 4 IITs है, ओके। तो ये हमने बताया कि जैसे कि टॉप की अगर आपके पास 5000 रैंक है, तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। और अगर आपको ये 4 ब्रांचेस के अलावा भी जैसे कि कुछ ब्रांच रहती हैं, हो गया जैसे मेटलर्जी है, माइनिंग है, ओके। मेटलर्जी, माइनिंग और सिविल, तो ये भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी रैंक 6000 तक है, तो आपको ये मेटलर्जी, माइनिंग और सिविल भी मिल सकती है। और आपकी रैंक अगर 5000 है और आपको जैसे कि आपकी रैंक है 4200 और आपको चाहिए जैसे कि IIT बॉम्बे या IIT मद्रासी चाहिए, तो आपको माइनिंग तक मिल सकती है वहाँ पे। जैसे कि रैंक अगर आपकी 4000 है, 4000 में आपको IIT बॉम्बे में या फिर IIT दिल्ली तक में भी आपको माइनिंग मिल जाएगी, माइनिंग मेटलर्जी। सिविल का आपको ना मिले, आपको जैसे 5000 रैंक में सिविल नहीं मिलेगी आपको। जैसे कि बॉम्बे में अगर सिविल चाहिए तो आपको रैंक होनी चाहिए 3500। अगर आपको टॉप की ही IIT चाहिए और उसमें आपको सिविल तक आप जैसे लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको रैंक 3500 तक अगर आपकी होगी, तो आपका लक हो सकता है कि इसमें आपको मिल जाए। वैसे सेफ रैंक इसके लिए रहेगी 2700। 2700 रैंक जो रहेगी वो टॉप की। अगर आपको 2 IIT चाहिए बॉम्बे और मद्रास में, तो टॉप की 2 IITs में 2700 तक जो ब्रांचेस है वो क्लोज हो जाएंगी। तो आपको अगर टॉप की 2 चाहिए तो 2700 तक आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक होनी ही चाहिए। और आपको अगर रिजर्व कैटेगरी है, तो उसी हिसाब से आप लोग सेम रेशियो में बढ़ा सकते हो। जैसे कि OBC है, तो OBC कैटेगरी में अगर जैसे 2700 हमने बोला, तो अगर आपकी OBC कैटेगरी है तो इसमें आपको अपने आप ही जैसे कि 1500 रैंक बढ़ा लेना है। इसमें अगर आप 1500 ऐड करते हो तो 4200, तो 4200 अगर आता है आपका, तो आपको OBC कैटेगरी में सेम ब्रांच मिल जाएगी और सेम रैंक पे, मतलब 1500 रैंक ज़्यादा पे आपको सेम ब्रांच और सेम कॉलेज मिल जाएगा OBC में, ओके। अगर आप इसी में SC या फिर ST का देखना चाहते हो, तो उसमें 1000 और जोड़ लो, या फिर जैसे कि इसमें 2500 अगर आप जोड़ लोगे तो SC ST का आ जाएगा। जैसे कि आपको 5700 तक जो टॉप की IITs हैं उसमें जो मेटलर्जी या फिर माइनिंग या फिर सिविल है वो मिल जाएगी 5000 रैंक पे, अगर आपका SC या फिर ST कैटेगरी है, ओके। तो इस हिसाब से ये चेंज होता रहता है कि जैसे कि आपका कौन सा कैटेगरी है और आप क्या ब्रांच एम करना चाहते हो, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो उसके बाद की IITs आती हैं, तो उसमें हम लोग को अगर लेना है तो हम लोगों को फिर क्या करना रहेगा। तो उसके बाद के IITs जैसे कि हैं, जैसे IIT रुड़की हो गया, जो टॉप IITs में आता है IIT रुड़की, ओके। अब उसके बाद हम लोग को IIT गांधीनगर में भी सही है थोड़ा, तो अगर आपको IIT जैसे रुड़की चाहिए, तो रुड़की में भी अगर हम लोग को 6000 तक रैंक होगी,
तभी मिल पाएगा। ओके, 6000 तक जनरल रैंक में मिल पाएगा। और जैसे हमने बताया ओबीसी में हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग को ओबीसी कैटेगरी है तो हम लोग को क्या करना है, जनरल रैंक में ही 1500 ऐड कर लेना है, प्लस 1500 कर लेना है। अगर हम लोग का एससी या फिर एसटी कैटेगरी है तो फिर हम लोग को क्या करना है, इसी में हम लोग को 2500 ऐड कर लेना है। तो इसी में हम लोग को 2500 ऐड कर लेना है। ओके, सो ये हम लोगों का रहेगा कि हम लोग का अगर एससी और एसटी है तो हम लोग को सेम में 1500 में, अगर ओबीसी में 1500 और एससी एसटी में 2500। तो हमें जनरल के लिए जैसे बता रहे हैं तो उसी हिसाब से आप निकाल भी सकते हो कि अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आपको कितना रैंक चाहिए होगा, और आपको एससी या एसटी है तो कितना रैंक चाहिए होगा। वैसे आपका जनरल कैटेगरी का रैंक भी दिया रहता है तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है। तो आईआईटी रुड़की के लिए जैसे 6000, फिर आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया। जैसे आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू में जैसे 500 रैंक का ही अंतर पड़ेगा। जैसे कि आपको जिस आईआईटी पे वो मिल रहा है ये आईआईटी रुड़की, तो उसमें अगर हम लोग 500 रैंक और देखेंगे तभी हम लोगों को आईआईटी बीएचयू मिल पाएगा। ओके, ओके, तो हम लोगों को आईआईटी बीएचयू अगर देखना है तो हम लोगों का जो आईआईटी रुड़की है तो उसमें अगर हम लोग 500 रैंक और रहेगी तो हम लोग को आईआईटी रुड़की की जगह आईआईटी बीएचयू मिल पाएगा। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये जो आईआईटी रुड़की है तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक है वो कितनी थी हम लोगों की, 6000 थी। तो आईआईटी बीएचयू की कितनी रहेगी, 6500 तक आईआईटी बीएचयू में भी क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग को जैसे कि चाहिए आईआईटी बीएचयू में सिविल, या फिर हम लोगों को आईआईटी बीएचयू में वो माइनिंग चाहिए, तो फिर हम लोग इसमें 6500 तक हम लोगों को आराम से मिल सकता है आईआईटी बीएचयू में सिविल या फिर माइनिंग। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग की है रैंक कितनी, 9000 तक है, 9000 तक है तो फिर हम लोग ये वाली आईआईटी एम कर सकते हैं। जैसे कि हो गया आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपड़ हो गया और आईआईटी धनबाद हो गया। तो ये सारी आईआईटी फिर हम लोग एम कर सकते हैं अगर हम लोग की रैंक 9000 तक है। और इसी में अगर हम लोग की कैटेगरी ओबीसी है, जनरल है या फिर एससी और एसटी है तो फिर हम लोग इस तरीके से एम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ब्रांचेस बता दी, जैसे कि सीएससी है, सीएससी में भी अब बहुत सारी ब्रांच खुल गई है, एआई है, एमएल है, एमएससीएस है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी ब्रांच आप लोग एम कर सकते हो अगर आपकी रैंक टॉप है और आपको अगर सीएससी में इंटरेस्ट है। सीएससी में इंटरेस्ट है अगर उसी में जैसे आपको मशीन लर्निंग और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो फिर आप उस स्पेसिफिक फील्ड को भी ले सकते हो। और आपको ईसी और इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। फिर आप आईआईटी गांधीनगर हो गया और आईआईटी बीएचयू हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी धनबाद। जैसे कि आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी धनबाद और आईआईटी ये वाली जो भी आईआईटीज है वो सेम है। जैसे कि टॉप की 4 आईआईटीज हो गई, कौन कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। उसके बाद ये टॉप के 4 आईआईटीज अगर आपको लेनी है तो फिर आपको रैंक 5000 तक चाहिए होगी। फिर आपको 2 आईआईटीज और आती हैं, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया। तो आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू में आपको अगर 1500 रैंक और ज़्यादा है, 5000 से 6500 तक है तो आपको आईआईटी बीएचयू और या फिर आईआईटी रुड़की मिल सकता है। ओके, बीएचयू या फिर रुड़की मिल सकता है। और फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए जैसे कि गांधीनगर हो गया, गांधीनगर हो गया, ओके, और या फिर जैसे कि आपको चाहिए आईआईटी धनबाद हो गया, और आपका जो भी आईआईटीज हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जो भी आईआईटी जैसे आपका रोपड़ है, तो ये जितने भी बाकी के आईआईटीज हैं वो सारे इन सारी रैंक्स में मिल जाएंगे। आईआईटी जैसे जम्मू है तो वो सारे आईआईटीज में अगर आपको एम करना है तो इस तरीके से आप एम कर सकते हो। अगर आपकी जैसे कि 9000 तक रैंक है तो आप एम कर सकते हो। जनरल की रैंक अगर आपकी 9000 तक है
इन सारी में आपको सिविल तक मिल सकता है, IIT गांधीनगर, IIT धनबाद या फिर IIT रोपड़ में सिविल जैसे आपको मिल सकता है लास्ट राउंड तक। ओके, तो ये सारी IITs हैं। तो और ब्रांचेस का हमने बता दिया क्या पैटर्न रहेगा। सबसे पहले IIT, अगर आपको ब्रांचेस में देखना है कि टॉप की कौन सी ब्रांचेस है, तो उसमें सबसे पहले CSE रहेगा, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हमने बताई। उसके बाद की ब्रांच रहती है जो भी प्रिफर्ड होती है स्टूडेंट से, वो होती है EC या फिर इलेक्ट्रिकल। EC और इलेक्ट्रिकल में भी EC ज़्यादा फेवर्ड रहती है इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में। उसके बाद मैकेनिकल और केमिकल रहती है जो कि प्रेफरेंस रहती है स्टूडेंट्स की। और उसके बाद रहता है सिविल, और उसके बाद ये माइनिंग या फिर मेटलर्जी जो भी प्रेफरेंस रहती है। ओके, तो इस हिसाब से आप ब्रांच की प्रेफरेंस कर सकते हो। इस हिसाब से जो हमने कॉलेज बताए, इस हिसाब से आप कॉलेज की प्रेफरेंस कर सकते हो। सबसे टॉप के कॉलेज वो 4 थे जो IIT बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और कानपुर। फिर उसके बाद BHU और रुड़की हो गया, और फिर उसके बाद के जैसे गांधीनगर, धनबाद, रोपड़ और जम्मू और भी जो भी IITs है उनको आप देख सकते हो और उनको भर सकते हो आप। ओके, तो ये है कि आप इसमें किस तरीके से आप एक चॉइस फिलिंग इसमें कर सकते हो, और आपको इसमें किस तरीके से इसमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा IIT और अच्छे से अच्छा ब्रांच उसमें पा पाओ। तो आप आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर जैसे कि इसमें और एक चीज़ रहती है, जैसे कि आपको CSE में ही जाना है सिर्फ, तो CSE में ही अगर आपको सिर्फ जाना है, CSE ही लेनी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का रहता है CSE ही लेनी है, तो फिर आपका जैसे कि 4500 रैंक तक सारी IITs में जनरल में क्लोज हो जाएगी। CSE जो है 4500 टू 5500 में ये CSE ब्रांच क्लोज हो जाएगी। आपको अगर कोई भी IIT में लेना है तो आपको इतनी रैंक तो लानी पड़ेगी, तभी आपको कोई भी IIT, जितनी भी IITs हैं इंडिया में, अगर आपको उसमें CSE ब्रांच को आप एम कर रहे हैं तो आपकी 4500 टू 5500 रैंक ही होनी चाहिए। आप तभी ये वाली जो ब्रांच है, अगर आप स्पेसिफिकली CSE ब्रांच को आप एम कर रहे हैं तो आप ये वाली ब्रांच तभी पा पाएंगे अगर आपकी रैंक होगी 4500 टू 5500। तो आप इसी जो रैंक है उसमें आप लाएं पहले, और अगर आपके है तो भी आप CSE को एम करें। ओके, नहीं तो आप फिर उसके अलावा फिर आप EC या फिर इलेक्ट्रिकल और या फिर आप मैकेनिकल, केमिकल इन सबको भर सकते हैं। और आपको ऐसा है कि जैसे कि आपको CSE फिर नहीं मिली तो फिर आपको टॉप कॉलेज जैसे चाहिए, तो टॉप कॉलेज हमने जैसे कि पता है वो वाले टॉप कॉलेज है। तो आपको जैसे मीडियम रैंक है जैसे 5500 या फिर 8000 तक, तो आप फिर वो मीडियम कॉलेज जो भी हो IIT BHU रुड़की को मेनली एम करिए। फिर आपका टॉप प्रेफरेंस वो होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप बाकी कॉलेज तो भरिए, क्योंकि आपको उन्हीं में मिलने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे कि गांधीनगर, रोपड़ हो गया, IIT जम्मू और IIT धनबाद और IIT पटना। IIT पटना भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जैसे कि IIT गांधीनगर के ही बराबर है IIT पटना भी। तो ये सारे जो कॉलेज हैं आप इनको एम करिए, IIT पटना, IIT गांधीनगर और IIT धनबाद और IIT रोपड़। तो इन सबको जब आप एम करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा ये पा पाएंगे। तो इन सारे कॉलेज में फिर आप मैकेनिकल या फिर केमिकल को एम करिए। अगर आपका रैंक जैसे 6000 या फिर 7000 है तो आप इन सब में अगर आप एम करते हैं तो फिर आप वो जनरल कॉलेज को आराम से पा सकते हैं। ओके, इसमें भी आप ये देखिए कि सबसे टॉप कॉलेज आपका ज़्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे कि जो भी ब्रांच है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन आपको अगर टॉप कॉलेज जैसे रहेगा तो उसमें आप फिर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। तो आपको जैसे कि कोई भी जो भी ब्रांच है वो फेवरेबल नहीं है, जैसे कि आप ब्रांच को जैसे कि आपका कोई फेवरेट ब्रांच नहीं है, तो या फिर आप कोई अपनी फेवरेट ब्रांच एम नहीं कर रहे हो कि आपको लगता है कि आप कोई भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो और मेरी तो कोई भी ऐसे की फेवरेट ब्रांच नहीं है, तो आपको अगर इस तरीके से है तो फिर आप टॉप कॉलेज को प्रेफर करिए, जिसमें टॉप कॉलेज है वो उसमें। ओके, तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, और आप IITs को एम कर सकते हैं कि आपको कौन सी IIT लेनी है। और आप इसमें भी राउंड में जैसे जा सकते हैं, तो जैसे कि डिफरेंट राउंड्स होते हैं, तो आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि लास्ट राउंड तक जाएं, ताकि आपको जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें अच्छे से अच्छा मिल पाए। तो कभी कभी स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि जो भी जैसे कि लेस नंबर वाली ब्रांच होती है, जैसे कि
उन्होंने सिविल को ऊपर रख दिया, जैसे कि उन्होंने आईआईटी रोपड़ की सिविल को ऊपर रख दिया, तो उनको तो वही पहले मिल जाएगी। तो आईआईटी रोपड़ की जैसे उनको मैकेनिकल मिलनी है तो वो तो मिलेगी ही नहीं। तो उनका जैसे कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने आईआईटी रोपड़ की सिविल को उनको सेकेंड राउंड में ही मिल गई, तो फिर वो लास्ट राउंड तक उनको जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने ब्रांच जो अच्छी वाली है उसको तो नीचे ही भर रहा है। तो उसको जो भी चॉइस फिलिंग है वो तो नीचे वाली ब्रांच से थोड़ी जाएगी। जो उसको जैसे 12th रैंकिंग पे आपने ये भर दिया कोई ब्रांच कोई चीज को, तो फिर वो रैंकिंग हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। आपकी चॉइस फिलिंग में जो रैंकिंग है, फिर आपको जो रैंक आपने भरा है तो उस हिसाब से आपको हमेशा 11 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 9 मिल सकता है। लेकिन आपने जो नीचे भरा है जैसे 13 या 14 पे, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो आप ये हमेशा एम करिए कि सबसे पहले जो टॉप ब्रांचेज है उनको ही भरिए। कभी कभी स्टूडेंट्स मेन गलती यही कर देते हैं कि जो लोअर ब्रांचेज है उन्हीं को भर देते हैं ऊपर। तो जो लोअर ब्रांचेज है, अगर आपको जैसे कि सब स्टूडेंट्स को टॉप की आईआईटीज और वो तो पता होती है कि टॉप की आईआईटीज कौन सी है, फेमस आईआईटीज कौन सी हैं। अगर मीडियम में हम लोग देख लें तो फिर आईआईटीज पटना, रोपड़, गांधीनगर, धनबाद, ये सारी हो गई। तो अगर आपने इसमें जो है आपने जैसे कि सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी इस सबको भी भर दिया है, आपने जैसे कि देखा कि सबसे अच्छी आईआईटी है मीडियम में, जैसे आपको लगा कि आईआईटी पटना है, तो आईआईटी पटना की आपने जैसे सारी ब्रांच भर दी है एक साथ। तो सारी ब्रांच एक साथ नहीं भरनी है, क्या करना है, एक ब्रांच एक, जैसे आईआईटी पटना की आपको मैकेनिकल भरनी है आईआईटी पटना ही, और तो फिर आपको आईआईटी रोपड़ की मैकेनिकल भरनी है, फिर आपको आईआईटी गांधीनगर की मैकेनिकल भरनी है, फिर आपको दूसरी आईआईटी की मैकेनिकल भरनी। तो आपको इस तरीके से 4 आईआईटी की मैकेनिकल, उसके बाद केमिकल, उसके बाद जैसे कि आपको सिविल, उसके बाद मेटलर्जी, माइनिंग, इस तरीके से आपको आप भर सकते हैं। ओके, तो आप जैसे कि देखते हैं आप इसमें ओशियन इंजीनियरिंग भी होती है, तो आप ओशियन इंजीनियरिंग को भी एम कर सकते हैं, जैसे कि माइनिंग, मेटलर्जी और ओशियन इंजीनियरिंग सेम रैंक पे मिल जाती है, तो आप उनको भी एम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एम कर सकते हैं कि आपको कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच चाहिए। आप कभी भी एक ही आईआईटी की सारी ब्रांच ना भरिए, जैसे कि आपको आईआईटी कानपुर की है तो आईआईटी कानपुर की भी आप सिविल तक ना भर दीजिए। जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग में आपने स्टार्ट करा और आईआईटी कानपुर का आपने मैकेनिकल, केमिकल और फिर सिविल भी भर दिए, तो सिविल ना भरिए आप। जैसे है कि सिविल से अच्छा तो जैसे कि आपको दूसरी कोई ब्रांच में दूसरी कोई आईआईटी मैकेनिकल मिल जाए तो आप मैकेनिकल भरिए, तो इस हिसाब से आप एम कर सकते हैं। अगर आप एक ही ब्रांच जैसे कि आईआईटी कानपुर में ही आप मेटलर्जी, माइनिंग सारा भर देंगे एक ही बार में ऊपर ही, तो आपको फिर क्या होगा, जैसे कि आपको आईआईटी कानपुर की माइनिंग मिल गई तो फिर आपको लोअर आईआईटीज की तो आपको इलेक्ट्रिकल और ईसी भी नहीं मिल पाएगी। तो क्योंकि जो चॉइस फिलिंग में आपको मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में, वो तो ऊपर का ही मिल सकता है, आपको नीचे का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप भरिए कि एक ब्रांच जो भी टॉप की ब्रांचेज है उनको पहले भरिए, उसके बाद ही जो अगर टॉप की आईआईटी भी है लेकिन टॉप की ब्रांच नहीं है तो उस आईआईटी को भी नीचे रखिए कि आपको जो भी मिले वो अच्छे से अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही खराब मिल गया और फिर आपको तो अच्छा मिल ही नहीं सकता, ऐसा ना नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चॉइस फिलिंग करनी है। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि स्टूडेंट्स क्या है सारी ब्रांच एक साथ भर देते हैं, कि उन्होंने देखा आईआईटी कानपुर तो उसी में सारी आईआईटी कानपुर में ही सारी चीजें भर दी, आईआईटी दिल्ली तो आईआईटी दिल्ली में ही सब कुछ भर दिया, और आईआईटी मद्रास, आईआईटी अगर बॉम्बे है तो उसी में हर ब्रांच भर दी। आईआईटी बॉम्बे में भी जैसे कि आपने माइनिंग भर दी तो माइनिंग तो आपको 4000 रैंक पे बीकॉम मिल जाए और 3000 रैंक पे मिल जाए। तो अगर आपको 3000 रैंक पे आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मिल जाती तो फिर इससे आपको माइनिंग मिली है, तो आपको माइनिंग इससे अच्छा, फिर आप बाद में सोचोगे कि आईआईटी कानपुर में और अच्छी ब्रांच, बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती, लेकिन आपने वो चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप आईआईटी गांधीनगर हो गया, जो भी नीचे के आईआईटी है, रोपड़ हो गया, आईआईटी भिलाई हो गया, आईआईटी पटना है, इन सब में भी आप मैकेनिकल अगर आपको केमिकल या फिर मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांचेस है, तो आप इनको भी एम कर सकते हो। अगर आपकी 6 to 7,000 है रैंक तो आपको हमेशा ब्रांच केमिकल तक जो भी है मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल की उनको पहले भरना है, फिर जो बाकी ब्रांचेस है उनको बाद में भरना है, ताकि आपको जो ब्रांच है और आईआईटी है उसमें मतलब कुछ आईआईटी होती है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे कि आईआईटी बीएचयू अगर आईआईटी रुड़की होगा तो दोनों सेम आईआईटीज है। लेकिन आपको अगर आईआईटी रुड़की में जैसे कि आपने 4 भर दी थी, आपने भर दिया था आईआईटी रुड़की में भर दिया था मैकेनिकल, केमिकल
और सिविल माइनिंग मेटलर्जी, तो आपको माइनिंग पहले ही मिल जाएगी या फिर सिविल पहले ही मिल जाएगी। तो आपको अगर बीएचयू में मैकेनिकल मिलनी है तो नहीं मिल पाएगी। तो आप खुद ही देखिए, जो आईटी रुड़की की जो सिविल है और आईटी बीएचयू की जो आपके पास मैकेनिकल की सीट है, तो वो आईटी बीएचयू की मैकेनिकल की सीट अच्छी है आईटी रुड़की की सिविल से या फिर दूसरी ब्रांच से। तो आप इस तरीके से आप देखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से आप एम कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि एक ही आईटी का आपको ने सब भर दिया है एक बार में, कि जो लिस्ट है वो चॉइस फिलिंग में सामने दिख रही है तो उसी में टिक कर दिया सारा, तो एक साथ वो उसमें सीरियल नंबर से आ गया। आपको दिमाग लगा के फिल करना है कि आपको जो भी आईटी में ज़्यादा अंतर नहीं है तो उसका आपको ब्रांच भी भरनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो टॉप की आईटी है उसमें आपने कोई सारी ब्रांच भर दी है एक साथ कि हमको तो वही आईटी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको देख के भरना है। ओके, थैंक यू।